हम लोग पिछले क्लास में 7.6 जो प्रश्नावली है उसका 9 नंबर तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 10 नंबर से पढ़ेंगे। तो ये 10 नंबर है साइन इनवर्स एक्स के स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना। तो इसे बहुत अच्छे से आप लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर माना कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब इसे डिफ्रेंशिएट करें तो डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ रखा जाए बाबू, साइन इनवर्स एक्स के जगह पर हम लोग थीटा रखेंगे तो आएगा थीटा का स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स के जगह पर थीटा रख दिए, dx के जगह पर लिखे cos थीटा डी थीटा। आप लोग को बाबू बतलाया गया है, ये एक फार्मूला पढ़ाया गया था u इंटू भी का इंटीग्रेशन। इसमें फर्स्ट फंक्शन u होता है, दूसरे सेकंड फंक्शन v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन अब v का इंटीग्रेशन और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन। यही आप लोग को पढ़ाया गया है u इंटू भी बराबर। तो यहाँ देखिए आप लोग को u और v सेलेक्ट करने का एक तरीका बतलाए थे पिछले क्लास में। आइलेट में आप सभी चीज़ों के बारे में बतलाया गया था कि क्या कौन क्या कैसा फंक्शन है। तो आइलेट में a पहले आता है t बाद में आता है, तो उसमें ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसे हम लोग u मानेंगे और इसे v मानेंगे। आइलेट जो बतलाए थे इसमें जो पहले आ जाए, आई मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल लॉगरिथमिक फंक्शन, ए अलजेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारे पास ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये है। तो ए पहले आता है टी का, मतलब जो पहले आता है उसको यू समझेंगे, जो बाद में आता है उसे भी समझेंगे। ये कोई नियम और रूल नहीं है बाबू, आपको एक बनाने का आइडिया दिया गया है कि इससे आप लोग u और v पता कर लेंगे तो आसानी से आपका u इंटू वी पर आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो हम लोग इसे u मानेंगे और इसे v मानेंगे। अब इसको u इंटू वी पर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है u v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन होता है। अब दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन होता है। अब देखिए cos थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं साइन थीटा होता है। यहां स्क्वायर है बाबू तो स्क्वायर ही लिखेंगे। थीटा स्क्वायर का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 थीटा होगा और cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा डी थीटा। अब ये 2 को बाहर कर दीजिए, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 बाहर हो गया। अब हो गया थीटा साइन थीटा डी थीटा। इसे ध्यान दें, ये आपके पास u है और ये v के काम करेगा, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो हम लोग लिखेंगे थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस 2। अब इसे u इंटू वी पर इंटीग्रेट करें तो u v का इंटीग्रेशन हुआ माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन कीजिए और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन कीजिए। अब देखिए थीटा स्क्वायर
साइन थीटा, टू थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये वन हो गया और माइनस कॉस थीटा होगा डी थीटा। तो ये माइनस जो है ये बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस टू थीटा कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस थीटा डी थीटा, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस ये हो गया प्लस टू थीटा कॉस थीटा माइनस टू कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा को इंटीग्रेट करो तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा प्लस सी लिख दिए। अब देखो बाबू ये तो आपको एक्स में फंक्शन है, यहां थीटा में आया तो ऐसा थीटा में तो आंसर आप लिख नहीं सकते हो, सबसे पहले एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो देखो इसे हम लोग पहले साइन थीटा के फॉर्म में लाएं, थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस टू थीटा रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा प्लस सी। अब वैल्यू रखिए, थीटा के जगह पर साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स होल टू द पावर टू, साइन थीटा के जगह पर आप एक्स लिखोगे तो एक्स हो गया, टू थीटा के जगह पर साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सी। यही आप लोग का आंसर तैयार हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। देखिए अब 11th नंबर बतलाते हैं। देखिए 11 नंबर में आप लोग के सामने एक्स कॉस इनवर्स एक्स वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए तो हम लोग यहां माना कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। बिल्कुल आप बाबू डिफ्रेंशिएट करो इसे, तो डी एक्स और कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, इसे पूरे को थीटा के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो एक्स के जगह पर आप कॉस थीटा लिखेंगे और कॉस इनवर्स एक्स के जगह पर थीटा लिखेंगे और dx के जगह पर लिखेंगे माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए माइनस तो बाहर कर दिया जाए तो आ गया थीटा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। वाई इतना का फार्मूला आप लोग जानते हैं साइन थीटा होता है, ये कैंसिल हो गया बाबू, तो आप लोग के पास बचा थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए ये अलजेब्रिक फंक्शन के काम कर रहा है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के काम कर रहा है। तो आइलेट में ए पहले आता है टी बाद में आता है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन वाले को यू मानेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले को भी मानेंगे और u इंटू भी में इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आया
यू भी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डिफरेंशिएशन भी का इंटीग्रेशन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला है आप लोग के पास वो वाला। अब देखिए आप लोग जानते हो cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, ये हो गया 1 और ये हो गया sin थीटा। अब देखिए तो माइनस थीटा sin थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin थीटा डी थीटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, sin थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग इसका तैयार करो। sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस, तो माइनस हो जाएगा cos थीटा। अब देखो cos थीटा का वैल्यू x है, तो जरा इसे भी cos में बदल दो, कांस्टेंट राशि एक सी तो जोड़ देंगे, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। थीटा sin थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सी। अब देखिए थीटा के जगह पर कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा के जगह पर एक्स लिखेंगे और यहाँ कॉस थीटा के जगह पर एक्स लिखेंगे प्लस सी। यही आप लोग का आंसर आ गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आप लोग को 12 नंबर मैं बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ट्वेल्व नंबर हमारे पास है एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसे ध्यान से देखिए, ये अलजेब्रिक फंक्शन है बाबू, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो जो ए टी से पहले आता है तो इसको आप u मानेंगे या इसको आप v मानेंगे। तो u इंटू वी पर इंटीग्रेट कर दीजिए, तो u v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये तैयार हो गया। आप लोग जानते हो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो x tan x माइनस 1 इंटू tan x dx। x tan x माइनस tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस ऑफ सेक एक्स, या आप लिख सकते हो माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ कोस एक्स। तो माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ कोस एक्स लिखिएगा तो प्लस हो जाएगा, सेक में रहेगा तो इतना ही होगा। ये आंसर आप लोग का हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। अब देखिए आप लोग को 14 नंबर बतलाते हैं। चौदह नंबर आप लोग के पास है एक्स लॉग एक्स होल टू द पावर 2 dx। अब देखिए ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आइलेट में एल पहले आता है, ये बाद में आता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को यू मानेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को भी मानेंगे। तो इसको u मानेंगे और इसको भी। तो जरा सीधा करके लिख देते हैं
log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। अब इसे u मानिए, इसे v मानिए, तो u v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स का क्या होगा, एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। तो इसके पावर एक है, तो एक्स के पावर एक प्लस एक टू हो जाएगा। तो लॉग एक्स होल टू द पावर टू एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन आप लोग अलग देख लें थोड़ा सा। लॉग एक्स का होल स्क्वायर है बाई डी एक्स है, तो इसे आप लोग करेंगे पहले लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में और लॉग एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इतना का आएगा बाबू टू लॉग एक्स, आई इसका हो जाएगा लॉग एक्स का वन बाई एक्स। तो यहां डायरेक्ट लिखेंगे बाबू, आप लोग उसको बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका होगा टू लॉग एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन पहले लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो आ गया टू लॉग एक्स, और लॉग एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन बाई एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। टू से टू कैंसिल हो गया, तो आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स होल टू द पावर टू। ये एक्स कटेगा तो एक्स बचेगा, तो लॉग एक्स इंटू एक्स डी एक्स। अब पुनः देखें, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आइलेट में एल पहले आता है, ये बाद में आता है, तो इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे। तब देखिए यहां तो हो गया लॉग एक्स, यू हो गया, भी का इंटीग्रेशन कीजिए माइनस यू का डिफरेंशिएशन कीजिए, भी का इंटीग्रेशन कीजिए, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स होल टू द पावर टू, लॉग एक्स इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, माइनस लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स, इसका होगा एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स होल टू द पावर टू। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और वन बाई टू बाहर, एक्स बचेगा डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स होल टू द पावर टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस वन बाई टू, इसका होगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो यही आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स होल टू द पावर टू एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी, यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को 15 नंबर बतलाते हैं। पंद्रह नंबर पर ध्यान दीजिए बाबू। 15 नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग एक्स डी एक्स। आइलेट में एल पहले आता है, ये बाद में आता है, तो ये आपको अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसको हम लोग यू मानेंगे या इसको भी मानेंगे।
तो क्या होता है u v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन। अब देखिए, तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कीजिए तो आएगा x³ प्लस x। इसको कीजिएगा तो 1/x डिफ्रेंसिएशन होगा, इसका होगा x³ प्लस x dx। तो आ गया आपके पास x³ प्लस x log x। इसमें 1/x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा x²/3। आइए 1/x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा dx। हो गया x³ प्लस x log x माइनस 1/3 x² dx माइनस dx। इसको अलग अलग कर दिए बाबू, और कुछ नहीं किए हैं। x³ प्लस x log x माइनस 1/3, ये होगा x³ माइनस x प्लस c। तो आप लोग के पास आ गया x³ प्लस x log x माइनस x³ माइनस x प्लस c। यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब देखिएगा आप लोग 16 नंबर से ध्यान दीजिएगा। आप लोग के पास है e⁻x sin x प्लस cos x dx। आप लोग को एक फार्मूला और प्रूफ करके इस फार्मूले के साथ दिए थे, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x fx प्लस f'(x) इक्वल टू सीखे थे आप लोग e⁻x fx प्लस c। देखिए अब इसको यूज करके दिखाते हैं। यहां पर देखें, आप लोग के पास e⁻x है, sin x प्लस cos x। इसको में से आपको यह ढूंढना है कि किसका डिफरेंशिएशन दूसरा होगा। तो हम लोग जानते हैं sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो जिसका डिफरेंशिएशन हो उसे मान लीजिए, लिखेंगे माना कि fx इक्वल टू sin x। तो fx का डिफरेंशिएशन को हम लोग लिखते हैं f'(x) और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। अब यहां लिखिए e⁻x sin x के जगह पर fx लिखेंगे, हाँ ये cos x के जगह पर f'(x) लिखेंगे। dx। और आप लोग जानते हैं इतना का फार्मूला इतना होता है, तो इसको लिखेंगे e⁻x fx प्लस c। e⁻x fx के जगह पर आप क्या लिखिएगा, sin x प्लस c। यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब आप लोग को मैं 17 नंबर बतलाता हूं। यहां पर है बाबू x e⁻x by 1 प्लस x होल टू द पावर 2 dx। इसे देखें
ई टू द पावर एक्स, एक्स वाई इतना है, इसे मैं लिख रहा हूं 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 2। एक जोड़ दिए हैं और एक घटा दिए हैं। अब इसे अलग अलग कीजिए तो 1 प्लस एक्स वाई 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 2 माइनस 1 वाई 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 2 dx। ये कटेगा तो बचेगा आप लोग के पास e टू द पावर x 1 वाई 1 प्लस एक्स 1 वाई 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 2 dx। अब देखिए, माना कि एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स, और आप लोग जानते हैं इसे पूरा को x समझें तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन आप लोग जानते हैं -1/x² होता है। तो यहां लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू -1 वाई 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 2। तब यहां रखिए तो e टू द पावर x इतना के जगह पर एफ एक्स लिखेंगे, अब माइनस इतना के जगह पर इतना लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा एफ डैश एक्स, क्योंकि आपके पास एफ डैश एक्स बराबर माइनस इतना है, तो -1 इतना का मतलब एफ डैश एक्स हो गया dx। अब देखिए, तो इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, होता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। आप एफ एक्स के जगह पर क्या लिखेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स ई टू द पावर x इंटू 1 वाई 1 प्लस एक्स प्लस सी। तो यही आंसर आ गया आप लोग के पास e टू द पावर x वाई 1 प्लस एक्स प्लस सी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, आप लोग को 18 नंबर मैं बतला रहा हूं। अट्ठारह नंबर हमारे पास है e टू द पावर x 1 प्लस साइन एक्स वाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब देखिए, e टू द पावर x इसे अलग अलग करें 1 वाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स वाई 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए, इसे हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x 1 वाई 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला 1 प्लस कॉस से जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो यहां लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन ए का होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। तो आप लोग लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो ये हो गया बाबू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कैंसिल हो गया। तो आप लोग के पास आ गया e टू द पावर x 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब एक कटेगा बाबू, तो ये बचेगा tan एक्स बाई 2 dx। अब देखिए, माना कि एफ एक्स इक्वल टू tan एक्स बाई 2 एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। इसका डिफ्रेंशिएशन थोड़ा इधर देखें बाबू, एफ एक्स इक्वल टू tan एक्स बाई 2 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन का मतलब कि इधर डिफ्रेंशिएट करना है, तो d tan एक्स बाई 2 dx। तो सबसे पहले x बाई 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो tan इसको करेंगे बाबू x बाई 2 के रिस्पेक्ट में और x बाई 2 को x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए tan x
भाई अब एक्स के काम कर रहा है तो इसका होगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पर एक्स बाई टू, और इसका हो जाएगा 1/2। देखिए वही लिखे हैं कि tan x बाई टू का डिफ्रेंसिएशन क्या लिखे, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1/2, ये आ गया। अब यहां देखें e टू द पावर x, इतना के जगह पर हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स, और इतना के जगह पर लिखेंगे एफ एक्स। तो देखिए वही बात हुआ, एफ एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इतना। तो एफ एक्स इधर है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो इसका फॉर्मूला वही होगा ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब एफ एक्स के जगह पर आप क्या लिखिएगा, tan x बाई टू प्लस सी, यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आप लोग को मैं 19 नंबर बतलाता हूं। ई टू द पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। ये बहुत आसान है बाबू। माना कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो आप लोग लिख सकते हो एफ डैश एक्स बराबर माइनस 1/x स्क्वायर। एफ डैश एक्स मतलब उसका डिफ्रेंसिएशन। अब इसमें रखिए ई टू द पावर एक्स, इतना के जगह पर एफ एक्स लिखोगे, प्लस माइनस 1/x स्क्वायर के जगह पर एफ डैश एक्स लिखोगे dx। अब इतना का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब देखिए ई टू द पावर एक्स, एफ एक्स के जगह पर आप 1/x लिखिएगा प्लस सी, तो आ गया ई टू द पावर एक्स बाई एक्स प्लस सी, यही आंसर हो गया। अब देखिए आप लोग को मैं 20 नंबर बतलाता हूं। बीस नंबर आप लोग के सामने है x माइनस 3 इंटू ई टू द पावर x माइनस 1 होल टू द पावर 3 dx। अब देखिए इसे लिखेंगे ई टू द पावर x माइनस 3 को लिख रहे हैं x माइनस 1 माइनस 2 y x माइनस 1 होल टू द पावर 3 dx। -1 -2 -3 हो जाएगा। अब इसे अलग अलग कीजिए, ई टू द पावर x माइनस 1 बाई x माइनस 1 होल टू द पावर 3 -2 बाई x माइनस 1 होल टू द पावर 3 dx। अब ये कैंसिल होगा बाबू, तो क्या बचेगा, ई टू द पावर x 1 बाई x माइनस 1 होल टू द पावर 2 बाई x माइनस 1 होल टू द पावर 3 dx। अब इसे मानेंगे, माना कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, जो इधर थोड़ा समझें आप लोग अच्छे से। एफ एक्स इक्वल टू है -1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x माइनस 1 टू द पावर -2 dx। इसे देखें, इसको हम लोग x माइनस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे और x माइनस 1 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, और इसका करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 0, इतना आएगा। तो इसे देखिए ये अब वो तो लंबा आप लोग को करके दिखाया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। ये ऊपर जाएगा तो पावर -2, तो आप लोग लिखेंगे n
इंटू एक्स माइनस वन के पावर n माइनस वन, एक्स माइनस वन को फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 1 माइनस जीरो, तो आ गया -2/x माइनस वन होल टू द पावर 3। बिल्कुल देखिए इसी के बराबर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे e टू द पावर x, इतना के जगह पर आप लिखेंगे fx, और इतना माइनस इतना के जगह पर लिखेंगे f डैश x। तो आपके पास आ गया इतना का फॉर्मूला e टू द पावर x fx प्लस c, और fx के जगह पर क्या लिखेगा -1/x², तो e टू द पावर x इंटू 1/x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c, यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आप लोग को 21 नंबर में बतलाता हूं। माना कि I इक्वल टू e टू द पावर 2x साइन x dx। अब देखिए बाबू, आइलेट में आप लोग जानते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले आता है, तो इसको हम लोग u मानेंगे और इसको v मानेंगे। तो तोड़ा जाए तो इसको u माने तो u v का इंटीग्रेशन, u इंटू v का इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंसिएशन, v का इंटीग्रेशन, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन। अब देखिए साइन x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x, और x का गुणांक जितना रहता है उससे भाग देते हैं बाई 2। तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन हो गया cos x, और इसका होगा e टू द पावर 2x/2 dx। तो आ गया आपके पास e टू द पावर 2x/2 साइन x माइनस 1/2 बाहर कीजिए तो बचा क्या cos x इंटू e टू द पावर 2x। पुनः आइलेट में ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पुनः इसको u इंटू v में इंटीग्रेट करें तो लिखेंगे e टू द पावर 2x/2 साइन x माइनस 1/2, इसे u इंटू v में आप इंटीग्रेट करें तो क्या होता है u v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंसिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन। अब देखिए तो आ गया क्या e टू द पावर 2x/2 साइन x माइनस 1/2 cos x, और इसका हो जाएगा e टू द पावर 2x/2 साइन x। cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x, और e टू द पावर 2x के होगा e टू द पावर 2x/2 dx। e टू द पावर 2x/2 साइन x, ये क्या हो गया माइनस 1/4 e टू द पावर 2x इंटू कॉस x, और ये माइनस माइनस प्लस, अब फिर माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1/4 e टू द पावर 2x साइन x dx। इसे मान लें फर्स्ट। अब देखिए ये दोनों में e के पावर 2x कॉमन है, कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा साइन x/2 माइनस
cos x बाई 4 अब माइनस 1/4 i x से आप इतना के जगह पर i लिख सकते हो। अब इसको लाओ इधर, तो i प्लस 1/4i तो e टू द पावर 2x, एलसीएम लेंगे बाबू तो हो जाएगा 4, 2 sin x माइनस कॉस x। अब देखिए ये i प्लस 1/4i कीजिएगा तो आएगा 5/4i, तो e टू द पावर 2x, 2 sin x माइनस कॉस x बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, i बराबर क्या आ गया, आप लोग के पास आ गया i इक्वल टू e टू द पावर 2x बाई 5 हो जाएगा, 2 sin x माइनस cos x, अब प्लस c लिख दीजिए। देखिए यही i का वैल्यू, हम लोग को इतना ही का वैल्यू निकालना था जो कि i के बराबर है, यही आप लोग का आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग जल्दी। अब देखिए आप लोग को 22 मैं बतलाता हूं, दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप लोग इतना का फॉर्मूला जानते हैं, 2 tan इनवर्स x डी एक्स, 2 बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स x डी एक्स। अब देखें 2, इसे लिख सकते हैं बाबू 1 इंटू tan इनवर्स x। अब ध्यान दीजिए आइलेट में i सबसे पहले आता है तो इसको मानेंगे u, और 1 है जो अलजेब्रिक फंक्शन के काम करेगा तो इसको मानेंगे v, और u इंटू v में इसको इंटीग्रेट कीजिए तो हो गया 2, इसको मानना है u तो u हो गया, u हमने लिख दिया, v का इंटीग्रेशन करेंगे मतलब 1 का इंटीग्रेट करो dx, माइनस u का डिफरेंशिएट करो, v का इंटीग्रेट करो, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करो, हो गया। अब देखिए 2 tan इनवर्स x इंटू इतना का इंटीग्रेशन x होगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका x होगा dx, 2x tan इनवर्स x, यहां 2 से भाग करते हैं और 2 से गुना कर देते हैं। अब देखिए 2x tan इनवर्स x 1/2। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, बिल्कुल सिंपल सा आप लोग को एक फॉर्मूला बतलाए थे, 2 से गुना और भाग क्यों किए हैं, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इतना के बराबर आ जाएगा। तो आप लोग को बतलाए थे कि कोई फंक्शन है उसका ऊपर डिफरेंशिएशन है, नीचे वो फंक्शन है तो वो लॉग फंक्शन होता है फॉर्मूला, तो इसको लिखेंगे लॉग मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x tan इनवर्स x, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा खत्म हो जाएगा तो बचेगा लॉग मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और आप लोग देखें एक प्रॉब्लम आप लोग को 13 नंबर नहीं बतलाए थे, वो था tan इनवर्स x, 13 नंबर है tan इनवर्स x का इंटीग्रेट करें,
तो आप लोग करेंगे क्या, ये tan इनवर्स x हुआ, उसको इतना लिखेंगे, ये 2 को हटाते चले जाएंगे तो आप लोग को जो ये आएगा यही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग आराम से 13 नंबर भी बना लेंगे। अब आप लोग को 23 नंबर बतलाते हैं। तेईस नंबर आप लोग के पास क्या है बाबू, है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यू डी एक्स। तो यहां मानिए, माना कि एक्स क्यू इक्वल टू जेड, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी जेड, तो 1/3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3 डी जेड, तो वहां रखिए ई टू द पावर एक्स क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसे पूरा को जेड में कन्वर्ट कीजिए, तो इतना के जगह पर जेड लिखेंगे तो ई टू द पावर जेड, इतना के जगह पर लिखेंगे 1/3 डी जेड, तो 1/3 बाहर हो गया। ई टू द पावर जेड को जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, तो ई टू द पावर जेड हो गया प्लस सी, जेड के जगह पर आप एक्स क्यू लिख दीजिएगा, तो 1/3 ई टू द पावर एक्स क्यू प्लस सी। ये आंसर कौन हो गया आप लोग को, फर्स्ट नंबर हो गया आप लोग को ये। अब देखिए 24 आप लोग के पास क्या दिया है, देखिए ई टू द पावर एक्स सेक एक्स 1 प्लस tan x dx। तो आप लोग देखें ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई कीजिए सेक एक्स इंटू tan x dx, माना कि एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू tan x। अब देखें तो इसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ई टू द पावर एक्स, इतना के जगह पर एफ एक्स लिखेंगे और इतना के जगह पर आप लोग एफ डैश एक्स लिखेंगे। और देखिए आप लोग इतना का फार्मूला जानते हैं, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स के जगह पर आपके पास क्या है सेक एक्स, तो ई टू द पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी। ये ऑप्शन नंबर कितना है, तो बी है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। ये एक्सरसाइज 7.6 का टोटल प्रॉब्लम आप लोग को बतला दिए। आगे के क्लास में आगे की बात करेंगे।